हेलो दोस्तों, एसएससी सीजीएल न्यू वैकेंसी 2026 के डेट जारी हो चुका है। इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जिसका फॉर्म भरा जाएगा। आपका फोन से बना रहे हैं, आप लोग को स्क्रीनशॉट लगा देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। फॉर्म भराने का स्टार्टिंग डेट है 21 मई 2026 से फॉर्म भरा जाएगा और फॉर्म का लास्ट डेट होगा 22 जून 2026 तक। फी पेमेंट का लास्ट डेट है 23 जून 2026 से लास्ट डेट होगा फी पेमेंट। करेक्शन डेट भी दे दिया गया है, जिसमें फॉर्म भरते समय में कोई गलती से हो जाता है तो उसको सुधार करने के लिए 29 जून से आप लोग 1 जुलाई 2026 तक आप लोग फॉर्म में सुधार करवा सकते हैं। एग्जाम डेट भी जारी हो गया है। इसमें एग्जाम डेट आपका होगा अगस्त सितंबर 2026 में एग्जाम होगा। आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, टाइम नहीं है, करेक्ट करना है किसी भी हाल में। एडमिट कार्ड इसका निकलेगा बिफोर एग्जाम के पहले, यानी एग्जाम से थोड़ी दिन पहले एडमिट कार्ड इसका जारी हो जाएगा। एप्लीकेशन फी इसमें लग रहा है जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी का 100 रुपया और SC ST का कोई फीस नहीं है। ऑल कैटेगरी फीमेल का भी कोई फीस नहीं। करेक्शन चार्ज आप लोग करवा रहे हैं, जिसमें फॉर्म गलती हो गया है उसको सुधार आप लोग करवा रहे हैं तो उसका चार्ज अलग से देना होगा। जिसमें फर्स्ट टाइम आप लोग करेक्शन करवाइएगा तो 200 रुपये लगेगा और सेकेंड टाइम फिर करेक्शन करवाइएगा तो 500 रुपये लगेगा। एज लिमिट इसमें मांगा गया है एज ऑन 1 अगस्त 2026 तक से काउंट होगा, जिसमें आपका मिनिमम एज होना चाहिए 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज होना चाहिए 27 से 32 ईयर्स वाइज। टोटल वैकेंसी है इसमें 12,256 वैकेंसी है और बहुत बड़ा सीट है। आप लोग फॉर्म भरिए और एक सीट अपना नाम कीजिए। कंबाइनेड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है सीजीएल का, आप लोग जानते हैं, जिसमें 12,256 सीट पे वैकेंसी आया है। पोस्ट नेम होगा इसमें इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट अंडर OO कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया C&AG। प्रोवाइड इज कंप्लीटेड इन रेगुलर नॉन डिस्टेंस मोड, जिसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर स्टेट कैडर के और एक सेंट्रल कैडर के। असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर होगा स्टेट कैडर के। फिर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का है IB का होगा इंटेलिजेंट ब्यूरो, यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। मिनिस्टर ऑफ रेलवे भी मिलता है इसमें आप लोग को। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स AFHQ, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स यानी CBDT, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स ऑफिसर रैंक पे ही जाएंगे। डायरेक्शन ऑफ इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सब इंस्पेक्टर पर आप लोग जा सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कम्युनिकेशन, ये भी इंस्पेक्टर पोस्ट रैंक है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स है, इंस्पेक्टर रैंक की है। मिनिस्टर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेंट या सेक्शन ऑफिसर आप लोग बन सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, इसमें आप लोग एक्साइज असिस्टेंट बन सकते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कम्युनिकेशन रिसर्च असिस्टेंट बन सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफ टैक्स, डायरेक्टर जनरल और फॉरेन ट्रेड सेक्शन हेड बन सकते हैं। ऑफिस अंडर बन सकते हैं ऑडिटर में। कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री कम्युनिकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस मिनिस्टर अदर पोस्ट, ये सारा का सारा पोस्ट ग्रुप C का है। मिनिस्ट्री इंजीनियरिंग सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी आप लोग रह सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी आप लोग जा सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट CBDT, इंटरनल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स,
यानी इतने सारे पद की वैकेंसी आया है, जिसमें आप लोग फॉर्म भरिए और एक सीट अपने नाम कीजिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका मांगा गया है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए कैंडिडेट को ग्रेजुएशन डिग्री में किसी भी सब्जेक्ट से, यानी फिजिक्स, कॉमर्स, साइंस आप किए हैं, 60% मार्क्स होना चाहिए। उसके बाद में 12th में स्टैंडर्ड लेवल यानी बैचलर डिग्री के साथ में